जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब यह बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पेढ़ी हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, इस सतनाम और सारनाम ने बस सार्वजनिक ना करिए, न बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूता जो नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का। ये अन्ना नानक साहिब के पंथ में अब इस दास को भेजा उन परमात्मा ने। अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। अब ये सवसम वेद बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था। 121 पृष्ठ पे यहां पर कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाह नहीं कोई। पूरी सृष्टि नाम लेवेगी बंदी छोड़ का, कबीर साहब का। घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। खुले तौर पर बताया जाएगा फिर नाम सब पुण्यात्माओं का सतनाम का। वो 2 अक्षर का नाम है। और 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना ये कबीर साहब का फिर सौसम बोध ही चल रहा है। 171 पृष्ठ पर आ गए हम। अपने आत्माओं इसमें लिखा है 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, परम पुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब 5000 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब एक महापुरुष आवेगा। वहां तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार नौके का मावांगे तब वजह नहीं। तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावा पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कोई सिख है, कोई भी आगे जो चलेंगे, सारे जितने भी जीव जहान में और 2 सत नाम की साख ले, वो पावा पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे सिंधु में, समुद्र में ये दरियाएं, जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी, कहते हैं अपने आप धाये कर दौड़ कर उसमें जाकर मिलकर एक रस हो जाती हैं। ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में, कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया सपीट तो जाकर मिल जाया करती हैं, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आवेगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक जब मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, पुण्यात्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथिवार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का,
तब तक कपट चातरी तब लो, तब तक ये लोग कपट और छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सौ संवेद निर्धार, ये सौ संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा, मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन को वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नर नर पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सतनाम के सारे सारे जो सतलोक, हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक सोई बरते सहज सुभावे। ओए होए, कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूं रिश्वत लेते हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह, जहर दिखाई देगा अपने, और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं, कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा, आप समझ में नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे, और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहा उगर का सूत्र हो, हर सब की भववीर, सो समान समदृष्टि हो समरथ सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते सब एक हो गए, भवभीर सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सब पर को समान दृष्टि से देखेगा, वो है समरथ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, जैसे दास ने सत्संग आज प्रारंभ किया था कि ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं, ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए। और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं, और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है, और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए हैं। और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग 2, और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। हर इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। इन्होंने देखिएगा
इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, इस सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर भविष्यवाणी बोली, देखना। वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को यह दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 2021वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है, और यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये सतर्क कर दिया था कि ये पुनकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुनकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप करे था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है। 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि जाओ भाई ले लो नाम, जाओ तो कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यू फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी और गल के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसका जू नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना बाद से इसकी टकटा काट दी परमात्मा ने। या तो इसके लिए सुअवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते। भी चलो पहले से कहा करते थे, अरे आगे एकदम सारे समझ जाते। लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद काल ले गया, इसने उठा कर छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से, जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं, एक नास्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़कर देखना इस दास के लिए। इस काल के लोक में कबीर साहब कहते हैं, हमने अपनी महिमा आप बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झांझन कारा, आप नचाफ देखनार, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो हमने आप बतानी पड़े ये सारी कहानी। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है, जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था, क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने पहले कह रखा कि जब सन 1398 भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे। उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, उसका वचन था जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे। उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी, सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी और सबके काम इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का विधान था, ये ना बताते तो भी यो दिन तय आना ही था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। असंख्य जन्मों के ये कष्ट उठाकर पशु पक्षियों की योनियों को भोग कर हम एक मानव शरीर प्राप्त करते हैं। मानव शरीर प्राप्त होने पर सतगुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ। तो पुण्यात्माओं, आप कितने शुभ कर्मों से युक्त हैं।
आप कितनी अच्छी आत्मा हैं। आप जी को ये दोनों ही दुर्लभ वस्तु सुलभ हुई। आप कोई आम आत्मा नहीं है, आप विशेष पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। बहुत बहुत जन्मों तक आप परोपकारी प्राणी रहे हो, ऐसे शुभ कर्मी प्राणी आप रहे हो, कभी किसी का बुरा किया नहीं। परमार्थ में ही बहुत से जन्म आपने व्यतीत किए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। और आप जी को परमात्मा कभी ना कभी किसी ना किसी युग में अवश्य मिले हैं। और जब परमात्मा मिलते हैं वो अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति से जोड़ देते। जैसे 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष, जिसे संत भाषा में परम पुरुष भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, उनका वास्तविक नाम है कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर। अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये उनके उपमा के नाम हैं। सत्य पुरुष माने अविनाशी भगवान, परम पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ वो परमात्मा 600 वर्ष पहले भारत की वर्ष की इस पवित्र भूमि पर, वैसे तो परमात्मा के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बलक और बिलायत तक हम ही धारे भेख। बलक बुखारे में भी हम गए, विलायत में यानी इंग्लैंड के अंदर भी, कहते यहाँ वहाँ पूरी पृथ्वी पर हम अपने बच्चों को संभालने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इस भारत की उस पवित्र भूमि पर परमात्मा ने अपने पवित्र चरण रखे, सतलोक से आकर एक कमल के फूल पर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। फिर उनको नीरूनी मां नाम के एक दंपत्ति जुलाहा उठा ले गए। जुलाहे के घर उनकी परवरिश की लीला होने के कारण और बड़ा होकर के परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, इसलिए वो धानक जुलाहा, कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन वो परमात्मा है। फिर छोटी आयु में ही वो जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं। उनका जन्म नहीं हुआ, कबीर जी सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। तो पुण्यात्माओं, आप कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हो, इस युग में भी रहे हो। जो शीघ्र आ रहे हैं ये इस युग के ही संबंधित प्राणी हैं, क्योंकि एक ही घर में, एक ही परिवार में 5 सदस्य हैं। 2 दीक्षित हो जाते हैं, 3 विरोध करते रहते हैं। तो जो परमात्मा के पिछले संस्कारी हंस हैं वो तुरंत आ जाते हैं, और शेष विरोध कर रहे होते हैं वो भी कुछ दिनों में। परमात्मा दयालु हैं। जिस घर में भगवान की वाणी शुरू होगी, भगत मंत्र जाप करते हैं, तो उनके अंदर भी उसका असर होगा, और धीरे धीरे फिर वो एक दिन उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव है वो हट जाएगा। उनकी आत्मा में फिर कुछ चेतना आएगी, तो वो भी दीक्षित हो जाएगी।
वो थोड़ा देर से आएंगे, आना पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है कि जैसे कोयल क्या करती है, कोयल मादा पक्षी जो है अपना अलग घोंसला बनाकर अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते, छोड़ते नहीं। वो थोड़ी सी बुद्धिमता से काम लेती है। किसी मादा कौवी ने अंडे दे रखे हो घोंसले में, तो मादा कोयल भी जब वो कौवी कहीं चुग्गा चरने के लिए अपना आहार के लिए बाहर गई होती है, पीछे से उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। जब वो कौवी वापस आती है तो देखती है कि 2 अंडे थे, 4 कैसे हो गए। वो ये पहचान नहीं पाती कि मेरा अंडा कौन सा है, इसलिए वो चारों को ही सेवन करती है, चारों को ही परवरिश देती है, और फिर वो अंडों से बच्चे जब निकल जाते हैं उनकी शक्ल भी एक जैसी ही होती, और कौवी का उन चारों के अंदर वैसा ही मोह बना रहता है। मादा कोयल दूर से बैठकर देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं, कुछ दूर तक उड़कर वापस घोंसले में आते हैं, तो थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पर बैठकर कोयल वहां अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की वाणी को सुनकर, आवाज को सुनकर ऐसे चौकन्ने होते हैं, और कौवे वाले वो वैसे ही अपना मस्त रहते हैं, उनका उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता। और कोयल बोलती है तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज को पहचान कर आकर्षित होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल भी उड़कर चल पड़ती है और कुहू कुहू करती जाती है। वो बच्चे भी उस आवाज के साथ साथ वो बहुत दूर निकाल ले जाती है। कभी कुछ देर तक उनका पीछा करती है कि मेरे बच्चे गए। जब वो बहुत दूर चले जाते हैं तो सोचती है कहीं दूसरों को कोई हानि ना पहुंच जाए, वो वापस आ जाती है, उनका पीछा छोड़ देती। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की ये वाणी, कोयल वाली वाणी समझो, अमृत वाणी। आप जी ने टीवी के माध्यम से सुनी हो या किसी पुस्तक का अध्ययन करके ग्रहण की हो, आप वो पुण्यात्मा है, परमात्मा के बच्चे हो, और परमेश्वर ने अपनी वाणी बोलकर आपको आकर्षित कर लिया और आपको शरण में ले लिया, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो आ नहीं रहे हैं वो कभी भी परमात्मा के चरणों में लगे नहीं, और जो आ जाएंगे वो जो और आ जाएंगे घर के सदस्य, तो वो भी परमात्मा के बच्चे कभी ना कभी उसकी शरण में रहे। अब जैसे क्या बताते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को जवर हो जाए, मलेरिया हो गया, तो उसको आहार भी कड़वा लगता है, कौड़ा, मूर्खा दाख भी कड़वी लगती है, और काजू किस्मत सेब संतरे और प्रतिदिन करने वाला आहार भी कड़वा लगता है। वो पदार्थ कड़वे नहीं है। उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसके प्रभाव से उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी अस्वादिष्ट लगते। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जाए।
तो उनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव अत्यधिक है, उनको पाप कर्मों का जबर बना हुआ है, मलेरिया बन गया। अब किसी को जबर हो जाता है, मलेरिया जबर हो जाता है, उसका उपचार क्या है कि ना चाहते हुए भी वो कुनीन की कड़वी कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेंगी, और उन कड़वी दवाई को खाने से ही उसका मलेरिया जबर शांत होगा। और जितना नॉर्मल होता चला जाएगा उतनी ही भूख उभरती चली आएगी, और जब जबर समाप्त हो जाएगा, वही व्यक्ति जो पहले एक ग्रास भी मुख की तरफ नहीं कर सकता था, अब वो लुखी सुखी 3-3 4-4 रोटियां खाने लग जाता है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के बहन भाइयों के पाप कर्म अत्यधिक है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, कै ऊँगे कै उठ चले, ना और बात चला। कहते हैं जिनके पाप कर्म घने हैं, जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा पर अंतःकरण में एक ऐसी व्यवस्था बन गई, उनको परमात्मा की जो अमृत कथा वो भी अच्छी नहीं लगती, वो भी नहीं सुहाती। तो उसका इलाज क्या है? जैसे आप किसी अपने मित्र को, भाई को, बहन को, बहनें अपनी सहेलियों को, माता या किसी अन्य रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो जिनके पाप अधिक है वो 2 मिनट के बाद कहते तो छोड़ इस बात ने, और बात बतला। और इस परमात्मा की चर्चा ने छोड़ कहते सारी रात चुगली करें जाओ किसी की, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान की चर्चा उन्हें अच्छी ना लगती। अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके पाप कर्मों का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है? ये कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, और तब भी बात बनेगी। तो उसका परमात्मा ने बहुत दया बख्शी है। जैसे एक परिवार में 5 सदस्यों में से 2 ने नाम ले लिया, 3 नहीं लेते, कोई बात नहीं। अब उनके पाप कम थे, तुरंत 1 के 2 टेबलेट्स थे, ठीक हो गए, क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने भी सुना, तभी आकर्षित हुए। अब परमात्मा दया बख्शते हैं, प्रत्येक घर में सुबह आरती चले, दोपहर ने असुर निकंदन रमैणी, न सुबह नित्य में शाम को आरती। ये तो खूब आवाज में लगाते हैं अपने घर में, सबके ऊपर असर पड़े। और बाकी उस घर के 2 सदस्य मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र के जाप की भी शक्ति अपने आप गंध वहां फैलती है, उसकी प्रभाव फैलता है परिवार में। तो वो जो नहीं नाम ले रखा, उनके भी असर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बड़े दयालु है। ये सभी उसी के बच्चे हैं। जो भक्ति ना करते वो भी मालिक के बच्चे हैं, वो निकम्मे बच्चे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं। उन निकम्मों को भी परमात्मा अच्छे बनावेगा, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे और ठीक हो जाएं। अब घर के सदस्य घर से बाहर कहाँ जाएंगे? परमात्मा की वाणी उन्हें सुननी पड़ेगी, और कभी ना कभी वो बुखार उतर जाएगा, और फिर वो उनसे भी आगे बैठे पाओगे आश्रम में। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन है। तो परमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई मीन मेख नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। वो जो कार्य करते हैं वो परिपूर्ण ही किया करते हैं। अब उन्होंने यूं काम शुरू किया है, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के वचन से सब कार्य शुरू हुआ है, और ये पूरे विश्व में होगा। बतेरे बहुत दिन हो गया हमने डले डोत्या ने, आज तक बताओ क्या साथ लेकर गया कोई प्राणी? किसी का इतिहास देख लो,
कबीर साहब फिर हमें ज्ञान देते हैं, हमें ये ज्ञान हो जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख की बजाय दुख और परेशानियां बढ़ती ही जाएं, तो ऐसे में उसका भगवान पर से विश्वास डगमगाना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली सुनीता जी की। सुनीता जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें लाइलाज बीमारियों ने घेर लिया। इनके जीवन में ना तो शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज सुनीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति को करने से मेरी बीमारियां और परेशानियां छूमंतर हो गई हैं। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति में ऐसा क्या है जो वर्षों से की जाने वाली परंपरागत भक्ति साधनाओं में भी सुनीता जी को नहीं मिला? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। कहाँ से हैं जी आप? गांव बांसन, तहसील हटा, जिला दमोह। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 में। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर, मैंने बहुत सारी भक्ति की है। मैं छोटे से में मुझे बहुत सोमवार का व्रत करना, संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत करना, पूजा पाठ करना, बहुत मैं छोटे से भक्ति करती थी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, भगत जी हैं, हमारे जो पति हैं उनको किसी ने गांव में ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी, तो भगत हमारे जो पति हैं उनने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पहले मेरे पति ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं बीमार रहती थी, फिर उन्होंने बोला कि आप भी जाओ, आप भी नाम दीक्षा ले लो गुरु जी से, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई? जैसे मेरी शादी भई 2005 में, उसके बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी। 2-3 महीना बाद शादी के हुए बहुत बीमार रहने लगी, भूत प्रेत की बाधा हो गई थी मुझे। सर, जब मैं बीमार रहती तो मेरे हाथ पैर में हमेशा जलन रहती, बुखार सा 24 घंटा रहता था, पेट में जलन रहती थी। जब इलाज कराने गए तो डॉक्टर बोले बच्चादानी में आपके सूजन हैं। तो दमोह में मेरा इलाज चला, छतरपुर में मेरा इलाज चला, सतना में भी चला, एमपी में, और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भी चला। सर, हम वहाँ बालाजी राजस्थान भी गए, बहुत जगह हमारा इलाज चला, पर हमें कहीं से आराम नहीं हुआ। दमोह में 3 महीना तक मेरा इलाज चला। अलका निखार डॉक्टर का नाम है। और छतरपुर में अगर पता लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, आभा खरे नाम से छतरपुर में डॉक्टर है, वहाँ मेरा इलाज चला, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उज्जैन भी गई, मंदिर है माता का, वहाँ पे गई, वहाँ बोल रहे थे पथरी है आपको, इसलिए आपका पेट दर्द कर रहा। वहाँ भी मेरा इलाज चला, कुछ भी नहीं हुआ। उनने झाड़ फूंक किया, पर कुछ आराम नहीं हुआ मुझे। जब गुरु जी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 2-4 ही दिन में हमको आराम लगने लगा। मेरे घर में परेशानी भी बहुत ज़्यादा थी कि 100 रुपया भी हमारे लिए कोई नहीं देता था, ऐसी स्थिति थी। हम 4 महीना तो काम करते थे, 1 महीना में जाके इलाज करवा लेते थे, और काम भी ये करते थे, चुनाई भगत जी मिस्त्री थे, चुनाई प्लास्टर का काम करते थे, मैं लेबर का काम करती थी, बीमार रहती थी फिर भी काम करती थी। फिर भी 4 महीना काम करवाते, 1 महीना में जाकर डॉक्टर को दे देते। बच्चे भी बीमार रहने लगे, 8 दिन में हॉस्पिटल के चक्कर कटते ही करते थे, मेरे नहीं तो मेरे जो पति हैं उनके, या मेरे बच्चों के, एक लड़का एक लड़की है, वो 8 दिन में तो जाना ही है हॉस्पिटल, चाहे पैसा हो या ना हो। और हमें कोई पैसा भी नहीं देता था भगत जी, 200 रुपया, समझो 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे जेब में। जो रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, सब सास ससुर हैं, कोई भी साथ नहीं देता था। मुझे सपने आते थे, मरे मरे लोग दिखाई देते थे इतने, कि मैं सोती थी और मुझे इतना ऐसे सपने आते थे, लोग मर जाते हैं, इधर से उधर गाड़ते हैं, उधर ले जाते हैं। सांप आता था भगत जी, इतना बड़ा सांप आता था, मेरे गले में लिपट जाता था। और
काटता था, हाथ में काट देता था, गले में काट देता था, पैर में काटता था, ऐसे काटता था। और जब मेरी नींद खुलती और मुझे 4-4 दिन तक ऐसे जहर चढ़ा रहता था जैसे मुझे हकीकत में मतलब सांप ने काटा हो। सर भूत प्रेत की बाधा से मेरे पेट में हमेशा काटता रहता था, कुछ ऐसे लगता था कोई काट रहा है। और मुझे डॉक्टर ने वजीराबाद गुड़गांव में 52 सेक्टर में अजीत डॉक्टर है, उनसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया अपना। उनने मुझे बोला कि आपको टीबी की बीमारी है। पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने बोला बेटा परमात्मा की भक्ति करो, मर्यादा में रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद जब मैंने दूसरे डॉक्टर के गांव में जाके दमोई में इलाज करवाया तो डॉक्टर बोले नहीं आपको कुछ भी नहीं है। और मुझे एक और वजीराबाद में एक और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे यहाँ सीने में दर्द हो रहा था तो मैंने इलाज करवाया तो वो बोल रहे मतलब डॉक्टर ने बोला कि आपको हार्ट की बीमारी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो। तो मेरा हार्ट का बीमारी भी ठीक हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। मैं जो मजदूरी करती थी सारा पैसा मेरी दवाई में लग गया। फिर जैसे मैंने नाम दीक्षा ली, मेरे आज दुकान है, दुकान मेरा कपड़ा कॉस्मेटिक का दुकान है सर। उसमें मैंने मतलब 11-12 लाख का मैंने जगह ज़मीन भी ले लिया गांव में। और मैंने 5.5 लाख की इको गाड़ी ली। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घर में सुख शांति है। जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई। हर चीज़ से हमें सुख परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिया है। ऐसा भी टाइम था कि 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे पास और हमें मतलब मुसीबत में कोई देता भी नहीं था। आज हम ही से लोग, कई लोग गांव के रिश्तेदार सब लोग हमसे ही पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दे दो। आज परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सर दुकान में हम जब दुकानदारी करते हैं हम सोचते हैं कि हमारा 3,000 का दुकानदारी हुआ है, पर जब हम गिनती करते हैं हमारा परमात्मा 10,000 गिनने में देते हैं। इतना लाभ दिया है परमात्मा ने हमें। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बहुत सुख दिए हैं। सर जी एक लाभ और मिला है हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। हम लोग 2022 में गांव से आ रहे थे। गांव से आते समय मथुरा हाईवे पे हमारी गाड़ी का मतलब पलट गई थी। हमारे पति हैं जो वो गाड़ी चला रहे थे, उनको नींद आ गई। पूरी रात उनने गाड़ी चलाई, उनको सुबह 7 बजे नींद आ गई गाड़ी चलाते चलाते। एकदम से गाड़ी ऐसे मतलब पलटी के 20 फुट पलटने के बाद घसट गई सारी। और घसटने के बाद मतलब हमने सोचा अब तो मर गए सारे बच्चे ना हम सब कुछ। पर जो मतलब आगे पीछे के जो लोग थे 20-25 लोग उठ गए, मतलब वहाँ पे आ गए पास में एक्सीडेंट देखने के बाद। आगे मतलब एक साइड की गाड़ी पूरी ख़राब हो गई थी। फिर बहुत लोग आए, उनने मतलब गाड़ी ठीक मतलब उठाया, गाड़ी को सीधा किया और किसी को भी चोट नहीं आई। मेरे को यहाँ पे हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी, थोड़ी सी खरोच आई थी और किसी को भी चोट नहीं आई। परमात्मा ने हमें, नहीं तो सब सोचते थे वहाँ पे जो 20-25 लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे, बोल रहे थे कि हमने ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी गाड़ी पलट के और 20 फुट घसट जाए और किसी को खरोच भी ना आए। ऐसा मतलब कोई ऊपर वाला है जो आपको बचाया है, नहीं तो ऐसा कभी एक्सीडेंट में ऐसे बचते नहीं हैं। क्योंकि बचते हैं तो 1-2 घायल तो होते ही होते हैं, पर हमारे किसी को कुछ भी नहीं हुआ कि पलटने के बाद 20 फुट गाड़ी घसट जाए। उस रोड में पीछे हाईवे से उस रोड से वो इस कोने में आ गई गाड़ी, घसटे घसटे पर किसी को चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इसी बीमारियों से पीड़ित हैं या इन सब परेशानियों से पीड़ित हैं, जो महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं इतनी परेशान थी, मैंने यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से ये भी बोल दिया था कि पापा अब तो मैं मर जाऊँगी, या तो मैं फांसी लगा लूँगी या मैं अब कुछ खा के मर जाऊँगी। क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि धरती में भगवान है ही नहीं। इतनी परेशान थी बगैर सर के, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बीमार थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत थक के बैठ गई थी। लेकिन मैंने गुरुजी से नाम, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। इसलिए आप भी आएँ, आप भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें, आप भी अपना जीवन कल्याण बनाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी में बहुत सारे चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आता है, आश्रम के नंबर चलते रहते हैं, उसमें संपर्क करें, कांटेक्ट करके नज़दीकी नामदान सेंटर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चा है।